वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे रूफ कवरिंग मटेरियल्स के बारे में। ये प्रेजेंटेशन जो है वो बेसिकली हेल्पफुल है हमारे बीआर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। इट्स अ वेरी बेसिक प्रेजेंटेशन अबाउट ऑफ रूफ कवरिंग मटेरियल्स। सो कौन कौन से टाइप के होते हैं, किस तरीके के होते हैं, और इवन आई एक्सप्लेन मेजरली अ क्ले tiles portion. So basically the clay tiles portion is directly it comes under slabs in a roof covering. So you can take a reference for the all types of material, but I will talk about detail in clay tiles. So without wasting the time, we are just starting the presentation. So this is my small intro. We skip this. Okay, so these are basic outline. What is the roofing? Which factor we have been considering for the roofing, selecting for roofing materials. Then after that, the classification of the roofing materials. So in the classification, we have studied about various type of materials. Then end with references. Okay, so the roofing होती क्या है? So roof covering means the covering material installed in a building over the roof deck. तो फर्स्ट थिंग इज अगर रूफ फर्स्टली दो तरीके की होती है, एक फ्लैट रूफ एंड स्लोप रूफ। तो अगर रूफ स्लोपिंग रूफ है तो ऑब्वियसली है कि हमको कुछ ऐसा मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। एक्सेप्ट द स्ट्रक्चर, हम कंक्रीट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा जिसके ऊपर हम एक कवरिंग मटेरियल अप्लाई करेंगे, जिसके थ्रू जो बाहर की एनवायरमेंटल कंडीशन है उनसे हमको प्रोटेक्शन हो सके। तो उस कवरिंग के लिए हमको भी रिक्वायर्ड सम मटेरियल। अब वो मटेरियल किस टाइप का होना चाहिए वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन अनदर थिंग इज कि जब भी हम कोई रूफिंग मटेरियल सेलेक्ट करें तो कौन कौन से जो फैक्टर है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल या की रोल प्ले करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज द लोकल वेदर कंडीशन। सो हमको कोई भी मटेरियल सेलेक्ट करने से पहले कि वहाँ का वेदर की कंडीशन कैसी है ये हमको क्लियर होना चाहिए। कितना टेम्परेचर रहता है, क्या है। लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारा क्लाइमेटिक कोल्ड क्लाइमेट है, कोल्ड एंड ड्राई, इट्स वेरी कोल्ड ड्राई, तो वहाँ पे अगर स्नो के चांसेस है और इफ वी स्टोरिंग द मटेरियल लाइक इन अ करंट सिनारियो लाइक प्लेट टाइल्स वगैरह, तो अब हम उसके ऊपर जो हम स्नो का लोड पड़ेगा तो ऑब्वियसली है कि देयर सम चांसेस कि वो वहाँ या तो वो ब्रेक होंगे या तो वो अंदर की तरफ सैग करेंगे। तो इट इज नॉट सुटेबल फर्स्टली। तो मे भी हो सकता है कि कुछ वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो वेदर कंडीशन के जो केसेस हैं उनको हमको फर्स्टली ब्रीफ स्टडी करना चाहिए। लाइक इट्स वेरी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट और वी आर इंस्टॉलिंग द आयरन मटेरियल इन अ एक्सपोज्ड वे, तो उस केसेस में भी हीट रिलेवेंट इश्यूज हो सकते हैं। तो एक वेदर की एक स्टडी जो है वो सबसे फर्स्टली हम लोगों को करनी चाहिए। द सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द कॉस्ट। तो यहाँ पे हम केवल डायरेक्ट कॉस्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें ये चीज को फर्स्टली कि हाँ कितना हमारा एस्टिमेशन है और कितना मटेरियल का कॉस्ट जाएगा, कितना उसका लेबर कॉस्ट जाएगा इंस्टॉलेशन का, तो ये हमको क्लियर पता होना चाहिए। दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर। थर्ड वन इज द होम डिजाइन और विसे इज द एस्थेटिक, कि हमको वो डिजाइन के अकॉर्डिंग हमारी रूफ पे वो चीज मटेरियल फिक्स होना चाहिए। लाइक मिक्स जैसा लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि इट्स टोटली डिफरेंट, वो एस्थेटिक ना लगे। लाइक द होल स्ट्रक्चर वी हैव मेड इट फ्रॉम द मॉडर्न स्टाइल कंटेम्पररी एंड देन वी इंस्टॉल्ड क्ले टाइल्स इन द रूफिंग, सो इट लुक नॉट लाइक अ डिसेंट। तो हमको अपने होम की जो अदर स्ट्रक्चर की डिजाइन है उसके हिसाब से हमको कंसीडर करके चलना चाहिए। देन फोर्थ पॉइंट इज द एनर्जी एफिशिएंसी। ये न्यूएस्ट डिमांड है एक्चुअली। तो क्योंकि हम लोग जो एक परसेप्शन है कि एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब होता है खाली कि इलेक्ट्रिक कितना कंज्यूम हो रहा है, बट इसका इनडायरेक्ट वे भी है क्योंकि एनर्जी की फॉर्म तो सब तरीके की होती है। इट्स नॉट इलेक्ट्रिकल, इट्स अबाउट हीट, इट्स अबाउट लाइट। तो जैसे कि अगर हम कोई भी रूफिंग मटेरियल यूज करते हैं और वो मटेरियल हीट, क्योंकि वो एक्सपोज्ड वे में होता है वेदर के, तो वो हीट इनर साइड कन्वेक्शन मेथड के थ्रू ट्रांसफर करता है। तो ऑब्वियसली है कि इनर का जो हमारा
हीट लोड है वो ऑब्वियसली बढ़ेगा। अब वो बढ़ेगा तो हमको इलेक्ट्रिकल के थ्रू, एक्टिव गीजर्स के थ्रू उसको ठंडा करना पड़ेगा, तो वो हमारा एनर्जी एफिशिएंसी के पॉइंट पे वो डाउन जाता है। तो हमको ये चीज जब भी कोई भी रूफिंग मटेरियल सेलेक्ट करें तो ये चीज हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो मटेरियल है उसकी हीट एफिशिएंसी क्या है, कितनी देर में गर्म होता है, क्या टाइम लगेगा, तो ये चीजें हम लोग को एक आइडिया होना चाहिए। देन लोकल बिल्डिंग कोड्स, तो हमको एक बार अपने बिल्डिंग कोड्स में ये चेक कर लेना चाहिए कि कहीं कुछ मटेरियल की वजह से कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा है, कोई रूल्स तो नहीं ब्रेक हो रहा है। सो इट्स अंडर लोकल बिल्डिंग कोड। देन मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस इज डायरेक्टली रिलेवेंट टू द कॉस्ट। तो मेंटेनेंस जैसे कॉस्ट दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होता है वो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। तो हम लोगों को ये मेंटेनेंस की अगर बात करें तो दो तरीके से हो सकता है, एक होता है पैसे के टर्म में यानी कॉस्ट यानी मनी के टर्म में, और दूसरा होता है टाइम के टर्म में। तो जब भी कोई मटेरियल सेलेक्ट करें देन वी थिंक अबाउट कि इस मटेरियल की कॉस्ट मेंटेनेंस में कितनी आएगी जब हम उसको चेंजेस करेंगे या कुछ करेंगे, उस टाइम पे इसका लेबर चार्जेस से लेकर के सब चीज कंसीडर रखना चाहिए। और दूसरा, उसको मेंटेनेंस कितने समय पे रिक्वायर्ड है, तो ये दोनों फैक्टर मेंटेनेंस के अंदर में आते हैं। देन लाइफ स्पैन, तो अगर हम कोई मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं तो हमको ये चीज का पता होना चाहिए कि ये जो मटेरियल का लाइफ स्पैन है या ये जो मटेरियल की टाइप की रूफिंग है वो हमारी 10 साल की है, 15 साल की है। तो यह पर्सपेक्टिव एक आइडिया होता है कि हाँ, हमको कितने साल के बाद वी आर चेंजिंग दिस। तो लाइफ स्पैन भी हमारी एक स्टडी के अंडर का पार्ट है। देन इम्पोर्टेंट फैक्टर इज द वेट। अब हम वेट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमने वो जो स्ट्रक्चर रेडी किया है, तो अब वो स्ट्रक्चर के लिए हमारा रूफिंग रेडी है या नहीं है उस लोड को बियर करने के लिए। तो वेट इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट फैक्टर। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो ये क्लासिफिकेशन है टोटली मेरे अकॉर्डिंग है। सो जो मैंने क्लासिफिकेशन किया है वो अकॉर्डिंग किया है मटेरियल के बेसिस पे और टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। तो अगर हम मटेरियल की बात करें तो उसके अंदर जो आता है वो मटेरियल के बेसिस पे है। तो इसमें फर्स्ट तो हमारा थैच है, देन क्ले बेस्ड है जो कि फर्स्ट ईयर के सिलेबस का पार्ट है। तो क्ले में हमारे 5 होते हैं, इलाहाबाद, देन मंगलोर, देन कॉरुगेटेड टाइल्स, देन फ्लैट पैन पॉट। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे एक बार। फिर गैल्वेनाइज्ड कॉरुगेटेड आयरन स्टील शीट, जीआई शीट जिनको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। देन कॉरुगेटेड एस्बेस्टॉस सीमेंट शीट जिसको हम लोग एसीसी बोलते हैं। देन फाइबर सीमेंट प्रोफाइल शीट्स, देन एल्यूमिनियम सीटिंग, वुडन श्रिंगल, ग्लास बेस्ड। देन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंसुलेटेड सैंडविच पैनल, रूफ पैनल एंड देन सोलर सिंगल्स। दो स्टार्ट विथ थैच रूफ। हम सब ने कहीं ना कहीं इसको रूरल के स्ट्रक्चर्स में ये देखा हुआ है। जो थैच होती है वो बेसिकली जो ग्रास होती है उसको काफी ड्राई होने के बाद देन वी आर यूजिंग दिस, तो हम इसको इस तरीके से यूज करते हैं। इसकी जो थिकनेस होती है वो लमसम 20 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर के वाइड थिक में बनती है। और जो रिज लाइन पे होता है उसको जो हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। द फर्स्ट वन कि अगर हम उसके ऊपर एसी सीट इस तरीके से कवरिंग कर दें ताकि रिज लाइन पे कोई गैप ना रहे वाटर के लिए। और दूसरा जो ग्रास होता है उसको वही हम छोटे स्केल पे कट करके और विद सॉइल के साथ काफी बॉन्डिंग करके रिज लाइन पे अलग तरीके से हम इसको क्रिएट करते हैं। द थर्ड थिंग इज कि जो हम ये स्टार्ट करते हैं तो वो हमारा इस तरीके से जो स्लोप है कुछ इस तरीके से बोर्डिंग से एंड करते हैं और स्टार्ट करते हैं ताकि वो जो हमारी स्ट्रक्चर है थैच वो इससे बाहर की तरफ ना जाए। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ होने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये हमारा एंशिएंट सबसे रूफ स्ट्रक्चर टाइप है जिसमें हम ग्रास को यूज करते हैं। तो प्लस पॉइंट सबसे बड़ा है कि ये हीट इंसुलेटिव रूफ है। देन सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें फायर का डर रहता है। इजीली अवेलेबल होता है बट इन द रूरल एरिया, बट इन अर्बन एरिया इट्स लिटिल बिट कॉस्टली इवन। अगर इसको आज के समय में हम इंस्टॉलेशन की बात करें तो इसका जो लेबर चार्जेस है इट्स वेरी हाई, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है इसको इंस्टॉल करना। तो दीज आर द फ्यू प्लस एंड माइनस पॉइंट। ठीक है, इन माय परसेप्शन आपके अकॉर्डिंग और भी बहुत हो सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को बांधने के लिए वी आर यूजिंग सम रिइंफोर्समेंट जाली, तो लाइक जिनको हम लोग वायरनेस बोलते हैं, तो उनके थ्रू हम इनको बांधने के लिए भी कोशिश करते हैं ताकि ये स्टैक रह सके, फंसे रह सके।
अब बात करते हैं क्ले रूफिंग टाइल्स के बारे में। तो उसमें जो सबसे पहली टाइल्स होती है दैट इज द प्लेन टाइल्स। तो अगर हम प्लेन टाइल्स का स्टाइल देखें तो इट्स लुक लाइक कुछ इस कर्वेचर शेप में होता है, जिसको हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, और जो फर्स्ट टाइल्स होता है उसको इस तरीके से गैप करते हैं। देन आखिरी में ये सारा वाटर ड्रॉपलेट होने के लिए वी आर यूजिंग द गटर। डायमेंशन आई ऑलरेडी मेंशन इन द थ्योरी, सो यू कैन चेक इट। तो इस तरीके के डिजाइन की टाइल को हम लोग क्ले के अंदर में जो रेडी करते हैं दैट इज कॉल्ड द प्लेन टाइल्स। दिस इज द इलाहाबाद टाइल्स। तो जो इलाहाबाद टाइल्स होती हैं उनको हम लोग दो कॉम्बिनेशन में रेडी करते हैं। तो दो कॉम्बिनेशन में जो रेडी करते हैं तो दे एक फर्स्ट जो कास्टिंग है वो इस स्टाइल की होती है, सेकंड कास्टिंग प्लेट स्टाइल की होती है। फर्स्ट कर्व जैसी होती है, सेकंड प्लेट जैसी। तो वी आर डूइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ वन कर्व देन वन plate, then again plate is just fixing in that curve, then same alternate we are doing this system। तो इस टाइप के जो अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग क्ले टाइल्स के अंदर में इलाहाबाद टाइल्स की तरह कैटेगराइज करते हैं। थर्ड, पैन टाइल्स। तो जो पैन टाइल्स है नीचे जो है ये अरेंजमेंट कैसे हम लोग उसको कास्टिंग करते हैं, मोल्ड कैसे करते हैं, तो ये उसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होने वाले उनको का डिस्क्रिप्शन है। अगर हम इसमें देखें तो एक ही टाइप की टाइल्स होती है, इट्स लिटिल बट एस टेप एस साइड स्टाइल कर्व। तो इस कर्व में जो इसका एक इधर फ्लैटन जैसा पार्ट होता है और दूसरा इसका कर्व जैसा पार्ट होता है। तो इस तरीके से हम उसको अरेंजमेंट में इसको फिक्स करते हैं अपने पैन टाइल्स में। इस तरीके से दीज आर इन सम 3D या फ्यू डिटेल्स। तो इस तरीके के डिजाइन टेक्सचर्स को को जब हम क्ले में कास्ट करते हैं तो वी हैव सेस अ पैन टाइल्स। देन अनदर वन इज द पॉट टाइल्स। तो जो इलाहाबाद टाइल्स में हमारे दो पोर्शन थे, तो कर्व एंड फ्लैट, तो हम उसी के जैसा ही समथिंग लमसम देयर आर लिटिल बिट डायमेंशंस आर चेंज, थोड़ा सा कॉनिकल होता है ये ज्यादा। तो इट इज कॉल्ड द पॉट टाइल्स। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो एक ही टाइप के कर्व को हम अल्टरनेट तरीके से यूज करते हैं, बस है ना, उसका जो पोजीशन है दैट विल चेंज। तो फर्स्टली वी प्लेस इन दिस लाइक कर्व अपवर्ड साइड एंड देन वी प्लेस्ड ना डाउनवर्ड साइड कर्व। तो जो डिजाइनिंग होती है वो कुछ इस तरीके से हमारी सेक्शनल एलिवेशन में हम लोगों को शो होती है। तो जब हम इस तरीके से प्लेस करते हैं और इस डिजाइन को दैट इज इट्स से इज अ पॉट टाइल्स। Then another is the Mangalore tile। तो Mangalore tile basically it साइजेस के बेसिस पे बात करें तो 16 टाइल्स लगती हैं कुछ एक स्क्वायर मीटर को कवर करने में विद ओवरलैपिंग, ऐसा यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी मैंने किया है। तो ये बेसिकली एक टोटली फ्लैट सरफेस स्ट्रक्चर साइड टाइल होती है। बाकी सारी टाइल्सों में लमसम हमारे कर्व है, बट इसमें ये क्या है, टोटली फ्लैट स्ट्रक्चर। जैसा कि हम लोगों ने इसमें देखा था, दिस इज टोटली फ्लैट, बट हमको ये फ्लैट जो स्ट्रक्चर है वो डाउनवर्ड से फिट करता है, तो बट इसमें भी हमको कुछ ना कुछ कर्व दिखाई देता है। बट अगर वी रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द डिजाइनिंग इट्स अ फ्लैट टेक्सचर इन अवर स्लोप। तो जो ये टाइल्स होती है जिसकी टोटली फ्लैट होती है एंड देन आगे जो है हमारा एक कर्व, बहुत ही स्मॉल कर्व जो होता है वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं फॉर द प्रूफिंग पर्पस, रेन वाटर फ्लोइंग पर्पस। तो इस तरीके की जो डिजाइन होती है सेक्शन में दैट वी आर से इट्स अ मैंगलोर बेस्ड टाइल, और इट्स अ डिजाइन वाइज इट्स अ स्क्वायर टाइल्स। अब बात करते हैं कॉरुगेटेड गैल्वेनाइज्ड एंड अदर बेस मटेरियल, जो कि हमारा फर्स्ट होता है मेटल को लेकर के। तो फर्स्ट हमारा है जीआई शीट बेस्ड। तो इस तरीके के जो वेव फॉर्म स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग कॉरुगेशन बोलते हैं। तो दो हायर पॉइंट से बीच के जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग कॉरुगेशन पिच बोलते हैं, फ्रॉम क्रस्ट टू क्रस्ट। जो अब जो ये सेम चीज हम लोग वेव के डायग्राम में भी पढ़ते हैं, पिच, क्रस्ट, थ्रस्ट। तो इस तरीके के स्लोप के स्ट्रक्चर को हम लोग कॉरुगेशन बोलते हैं। और जो ये मटेरियल जिससे फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड द जीआई, यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट। सो दीज आर फ्यू सम टेक्निकल थिंग हियर आई मेंशन द शीट कितने कितने फॉर्मेट में आती है, लाइक 12 शीट इंटू ऑफ 6 फीट लॉन्ग, 10 शीट्स ऑफ, मतलब इस तरीके से पैकेजिंग में बंडल्स में जीआई शीट जो है हमारे प्रोड्यूस होती है। तो अगर हम बात करें इस मटेरियल के प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में, तो देन द पॉजिटिव पॉइंट इज कि इंस्टॉलेशन बहुत इजी है, एंड दूसरा मटेरियल एंड हैंडलिंग प्रोसेस बहुत इजी है। कि
एक साथ हम काफी ज्यादा शीट्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इवन स्टोरेज के टाइम पे भी ये इजी है। और जो लॉस ऑफ फ्रिक्शन मतलब कि लॉस होने का चांसेस होता है कि डैमेज होने का, वो बहुत कम होता है इस शीट्स में। अगर इस शीट में कोई चीज होता है तो प्रॉब्लम की वो डिफ्लेक्ट होती है ड्यू टू वेट। माइनस पॉइंट की बात करें तो टेम्परेचर को लेकर के इसका एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हाई होता है। देन और सेकंड माइनस पॉइंट की बात करें अगर इसमें से, तो ड्यू टू रेनी सीजन lots of noisy when the raining, so that is another important thing. देन सेम कॉन्सेप्ट कॉर्रुगेशन में, देन हमारी जो शीट्स इंस्टॉल होती हैं, नेक्स्ट जो टॉप मटेरियल है दैट इज द एस्बेस्टॉस सीमेंट। तो द डिजाइन इज सेम, curve and dimension little bit changed too, but concept is same and the material is changed. The material is now is the asbestos cement is the main material. तो इस मटेरियल के थ्रू जन वी द दोनों मटेरियल में जो डिफरेंस है बेसिकली जो उनकी दिखने वाली थिकनेस का है। अगर हम सीआई की थिकनेस की बात करें तो मिनिमम थिकनेस 0.35 mm होती है, जबकि जो जीआई की थिकनेस होती है वो लमसम 6 mm के आसपास होती है। तो द सेम कॉन्सेप्ट है, बस मटेरियल इज डिफरेंस। तो अगर हम इस मटेरियल के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो ये हीट के केस में बेटर परफॉर्म करता है कंपैरेटिवली टू जीआई। देन इसके साथ प्रॉब्लम एक है कि डैमेज होने का चांसेस रहता है। देन दूसरा प्लस पॉइंट क्या है कि ये वेटेड होती है, तो स्टॉर्म और उन सब चीजों केसेस में ये रूफिंग मटेरियल को हटने का या टूटने का डर कम होता है। इसकी फिटिंग की बात करें तो थ्रू द पर्लिन हम जे स्क्रू या स्क्रू के थ्रू टाइट करते हैं, और यह जहाँ पे हम नेलिंग के लिए छेद करते हैं वहां पे एक वॉशर के थ्रू होल्ड करते हैं, ताकि इन केस ऑफ रेनी सीजन यहाँ से वाटर ना आए ड्रॉपलेट में। और इस तरीके से कुछ ओवरलैप करते हुए हम अपनी रूफिंग को प्लेस करते हैं। These are few technical detail you can refer when you are designing this. Then another material is a aluminum roofing sheet. So the problem is कि जब आयरन के साथ रिसर्च हुआ तो आयरन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कॉरुगेशन का। तो देन द मटेरियल इज एल्युमिनियम, जिसकी स्ट्रेंथ और उसका लाइट वेट जो कि कंपैरेटिवली टू आयरन बहुत कम होता है। तो देन द मटेरियल जो कि हम लोग एल्युमिनियम रूफिंग शीट मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ। तो द फर्स्ट प्लस पॉइंट कि ये जो मटेरियल है वो काफी कलर्स में अवेलेबल होता है, तो इट्स अ गुड फॉर द डिजाइनिंग आल्सो। हियर आई हैव लिस्टेड सम प्रोजेक्ट। तो मेजरली इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम लोग स्मॉल लेवल से लेकर के लार्ज स्केल लेवल पे इस मटेरियल को यूज करते हैं। इसके बेस्ट पॉइंट जो है वो रस्टिंग प्रूफ है, डस्ट कम लगती है। मैं ये पूरा 100% प्रूफ नहीं कहूंगा, बट एनवायरमेंटल दे आर 100% रस्ट प्रूफ, बट गंदगी रह जाती है। रस्टिंग रस्टिंग मीन सॉरी, जो हमारी जंग है कॉरुगेशन वो 100% एल्युमिनियम में इसमें नहीं लगती है। देन हाई इंसुलेटिव, रीजन इज कि मेटल तो है बट हम ऊपर कलर कोटिंग करते हैं ब्लू एंड अदर्स, ताकि वो जो इंसुलेशन लेवल है, जो रिफ्लेक्शन लेवल है हीट का और लाइट का, वो बढ़ जाता है। देन द फायर प्रूफ, मेटल है तो ऑब्वियसली इट्स अ पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। देन द लाइट वेट एंड ड्यूरेबल, ऑब्वियसली इट्स आर वेरी लाइट वेट एंड इजी टू वर्क टू दिस। देन अगर इसको हम रीसेल वैल्यू की बात करें तोड़ करके देन रिप्लेस, देन इट्स वेरी गुड। देन लाइफ स्पैन इज आल्सो वेरी गुड, 8 से 10 साल। कंपैरिजन अगर जीआई के कंपैरिजन में करें ज्यादा चलती है, एंड देन द 40 साल इसका टोटल लाइफ स्पैन वैल्यू होता है। These are the two type of profile of mentioned. The one is the corrugated style, the second one is the Trafford style. Okay, so then another material is a wood shingle. Shingles means like tiles, एक pieces को हम लोग shingles बोलते हैं, और वो अगर wooden piece में है, wooden piece में, तो उसको वो wood material कहलाएगा। तो यहाँ हम कुछ प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं कि जहाँ पे wood के साथ उनको लेइंग करके बिछा करके स्लोप प्रूफ में दे हैव मेक अ रूफिंग स्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली तभी पॉसिबल है जब हमारा कोई स्पेशली प्रोजेक्ट हो इस तरीके का, या फिर करंट सिनेरियो या वो कोट क्लाइमेट यहाँ पे उतनी उस तरीके की वुड अवेलेबल हो, तो ही ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो आई सेड कि वुड इज ऑप्शन फॉर दिस। देन इन अ मॉडर्न की बात करें तो देन द ग्लास रूफिंग इज आल्सो अ वेरी पॉपुलर नोन फेस पॉपुलर मटेरियल फॉर दिस। तो वी चेक इट कि कई कंट्रीज में कॉरिगेटेड स्टाइल में भी ग्लास शीट्स रेडी होती हैं, इन अ फ्लैट वे में भी, तो हम ग्लास को भी एज अ रूफिंग मटेरियल कंसीडर कर सकते हैं।
आज हम बात करेंगे इसके बाद जो है सॉरी, अगर हम टेक्नोलॉजी बेस में जो है हमारा फर्स्ट स्टार्ट करते हैं तो इसका इंसुलेटेड सैंडविच रूफ पैनल। सो इस पैनल में बेसिकली ऊपर की तरफ जो लेयर होती है दैट इज आल्सो ऑफ मेटल, एंड जो इनर साइड फेस होती है दैट इज आल्सो ऑफ मेटल। दो बोथ मेटल सरफेस आर गुड इन कंडक्टिव वी आर नो। सो इन दो मटेरियल सरफेस के जो बीच में हमारा जो मटेरियल होता है दैट इज अ मिनरल फाइबर वूल। और ये मटेरियल जो बेसिकली हेल्पफुल होता है हमारा इंसुलेशन करने के लिए। तो जो इश्यूज हमारे जीआईज में और इन सब में वाटर ड्रॉपलेट नॉइज रिलेवेंट इश्यूज आ रहे थे कि रेनिंग टाइम में जो वाटर ड्रॉपलेट का जो नॉइस है वो ऊपर की सरफेस से नीचे स्ट्रक्चर के थ्रू ट्रांसफर होता था, सो दैट इशू और हीटिंग इशू जो हमारा मेटल कंडक्टिव इसमें जो ज्यादा हमको रूफ की तरफ इनर कंडक्टिव मेथड से ट्रांसफर कर रहा था, तो वो दोनों केसेस में ये हमारा पैनल हेल्पफुल होता है। तो फर्स्टली कि जो हमारे जो बाहर की हीट है तो उससे ये हमारा मिनरल फाइबर वूल दैट इज द प्रिवेंटिंग। और द सेकंड जो इनर हीट होती है वो हमारी इनर हीट को वो कंपैरेटिवली इनर में ही रखता है। तो दैट इज द हेल्पफुल इन केस ऑफ अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट सेंट्रल कंडीशनिंग बेस्ड है तो उस केसेस में ये लोड को कम करता है। तो जो जनरली मॉडर्न वे में जो हमारे रूफ स्ट्रक्चर यूज किए जाते हैं दैट वी आर यूजिंग इज अ इंसुलेटेड पैनल सैंडविच, और इन अ प्रैक्टिकल वे वी से इट्स अ पफ पैनल। These are the dimensions and some specification। तो अगर हम मार्केट की बात करें तो इंटीरियर्स में तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हमारे अवेलेबल हैं कि वी हैव रिक्वायर्ड अ प्लेन रिफ्लेक्टिव और देन सम होल्स बेस्ड फॉर acoustic purpose। so market में there are lots of variety are available। देन टेक्नोलॉजी बात करें तो नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट इज द सोलर श्रिंगल। तो इसमें जो हमारी जो श्रिंगल्स होती हैं यानी कि टाइल्स या वन शीट्स वन वो, तो उसको हम लोग टोटली रिप्लेस कर देते हैं सोलर पैनल्स के थ्रू। और जब हम इन सोलर पैनल को आपस में इंटरकनेक्टेड करते हैं तो देन ऐसा नहीं है कि हर एक सोलर पैनल का एक वायर होगा, सो दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच श्रिंगल्स। और देन एट द एंड ऑफ द वन we have just connected into our solar cycle in a cycle like connected to the alternator through battery। So this is also come in a technology based classification, and this one is the last classification. This is my references. I have taken some few internet resources and taken a IS code and then few manufacturer website, and the one book reference I have taken. Thank you. Please like my video and subscribe my channel. And if you want this presentation, please check my caption. I have already uploaded. I have already mentioned my Google Drive link, so you can access this. Thank you. Thank you so much.